गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कल का क्लास के बारे में फीडबैक तो बताए नहीं, और कल के बारे फीडबैक नहीं देने का कारण हो गया जो वीडियो इतना ना हाई क्वालिटी का बन गया जो यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो आप लोग को समझ में आया होगा, और आया या नहीं आया अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा बोर्ड पे, जो आप लोग समझे या नहीं समझे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ करके यहाँ पर फिगर बनाना है और फिगर के अकॉर्डिंग फिर मान निकालना है। तो थोड़ा परेशानी है, लेकिन उस परेशानी को दूर आप लोग करेंगे, क्योंकि कल आप लोग को क्लास थ्योरी में यानी फार्मूला में और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर किया गया है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन। अभी आप लोग को बतला दूं, जो अभी एनसीईआरटी बुक चल रहा है, ठीक है, ये 8.1 एनसीईआरटी का है। आप सभी स्टूडेंट को मैं एसएफ से भी पढ़ाऊंगा। जब मेरा क्लास 10th जो न्यू अभी 2027 की तैयारी के लिए आप लोग हैं, जो 27 में एग्जाम देंगे, उनके लिए एसएफ क्लास चलेगा और एसएफ का भी वीडियो बनेगा, ठीक ना। तो सभी आदमी, अभी डेमो क्लास चल रहा है और डेमो में 8.1 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए एक फिगर लेते हैं, समझिएगा अच्छा से। ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण समकोण है। हो गया, बी कोण समकोण है। क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? अब आदत बना हुआ है लोग को पीछे बैठने का, तत्कालीन मैनेज करो ना। अब झगड़ा करोगे, क्लास में कंजेस्टेड जगह है तो बैठने में तो दिक्कत होगा ही। अभी देखो पूरा क्लास भरा हुआ है, पूरा क्लास भरा हुआ है। इस रूम में मात्र 7 गो बेंच लगाने की कैपेसिटी है, हम 9 गो बेंच डेस्क लगाए हुए हैं, एगो बेंच डेस्क और लगेगा तो कंजेस्टेड तो होगा। तनिया दिन मैनेज करो। ये 4 गो को हम, और संदीप से बात नहीं हुआ है कि बोला आएंगे, तो 5 गो बच्चा ए पर चला जाएगा। इन लोग को स्पेशल ऊपर में हम रखेंगे, तुम लोग टेंशन नहीं करो, ठीक है। छज्जी पर 7-8 गो बच्चा बैठेगा, एगो दूगो को इन्ने से बैठा देंगे लंबू सबको। क्लास पूरा सिस्टमेटिक ढंग में चलेगा। भाई झगड़ा नहीं करो, ठीक है। गरीब कोचिंग है, गरीब कोचिंग में बैठने के लिए झगड़ा नहीं करना, ठीक है। ज्यादा सदमा में नहीं रहना है सोनम, सिस्टम से रहो। गाल पर हाथ नहीं रखते हैं लोग, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा सोचो नहीं, पढ़ो। बहुआ कहता है, देखो सब आदमी ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना दिए और हम ए बी नाम नहीं दिए हैं, पहले बी नाम दे दिए हैं। ए नहीं नाम दिया और सी नाम नहीं दिया, क्योंकि क्लियर कौन चीज के लिए क्या है, मुझे बी के लिए समकोण है, तो बी समकोण बना दिए। बहुआ ऐसे ही तुम लोग के सामने में केवल क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हल करना है। कैसे करेंगे वो चीज समझा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी अभी नाम नहीं दिए, पहले बी कोण समकोण कहता है तो बी बना दिए। कहता है ए बी 24, तो यहां पर ए दे देते हैं तो ऑटोमेटिक है ये सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी 24, तो ए बी 24, बीसी 7, बीसी 7। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार अभी इसमें क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो अगर कर्ण नहीं है तो कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या हम लिख सकते हैं, AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB में कितने, रुको ना, पहले 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितने, 576, और 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट 25, निकल गया 25। अब मनीषा तुम्हारा क्वेश्चन आया सर थीटा कहां है, यही ना। तो देखो थीटा की बात क्या लिखा हुआ है यहां पर, साइन ए। देखो बउआ, साइन थीटा लिखते थे हम लोग, थीटा की जगह पर क्या लिखा करके आया है, ए। ए का मतलब ये है मेरा थीटा। बात गौर किया, ए का मतलब थीटा ये, क्योंकि ए कहां दिल है, थीटा के जगह पर। ए कहां दिया हुआ है, थीटा के जगह पर। ए कहां दिया हुआ है, थीटा के जगह पर। हाँ सुन लो संदीप, तुम बड़ा मतलब लेट कर दिया है तुम आने में, पहले तुम बैठो और समझो एगो चीज सब आदमी। अब तो कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्लास पूरा फुल हो गया, ठीक है। आज हमारे कोचिंग में एक विद्यार्थी और, अगर एक नहीं 2 विद्यार्थी और अगर आ जाए तो हमारा क्लास, ये क्लास 10th पूरा फुल हो गया। ये क्लास अब के बाद जो भी बच्चे आएंगे
वो छज्जी के लिए आएंगे और टूल के लिए आएंगे। ठीक है, आज आप लोग शांत रहेंगे। अंतिम में मैं एक रील्स आप लोग का, ठीक है, बनाऊंगा आज। ये मेरा क्लास पूरा फुल है आज। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। आप लोग ऐसे मेहनत कीजिएगा, ऐसे मेहनत कीजिएगा जो आपके विद्यालय में, आपके समाज में, आपके घर के अगल बगल में आपसे लोग पूछे जो किस संस्था में पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सबका पर्सनली लाइफ होता है, लेकिन नहीं बउआ, आपका पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, आपका पढ़ाई ऐसा होना चाहिए। मैं एक बार फिर से कैमरा के सामने बोल रहा हूं ना, जो मेरा संस्था जरूर 10वां तक का चलता है, अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स, महादेव चौक पे क्लास 10th के लिए, 9th के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैं 9th और 10th के अलावा अगर आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के दुनिया में यानी एजुकेशन सिस्टम में अगर बिलोंग करते हैं, तो जब तक आपकी पढ़ाई रहेगी तब तक आप लोग अवतार कंप्यूटर एकेडमी, अवतार कोचिंग सेंटर या अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर से आप लोग जुड़े रहेंगे। और अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीजों पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, कंटेंट्स पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी सफलता आपकी चरण चूमेगी। बस समय आप दीजिए, टाइम से दीजिए। अभी एसी पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये अभी डेमो क्लास है, इसलिए मैं आप लोग को कुछ नहीं कहता हूं। नहीं तो क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए 50 रुपया एब्सेंटी फी है तो है, 8 क्लास के लिए 20 रुपया एब्सेंटी फी है तो वो है, वो लगेगा आप लोग को जब रन में आ जाएंगे। अभी आप लोग को सभी स्टूडेंट को एनसीईआरटी का मैथ का डेमो दे रहा हूं, इसलिए जो अभी पीपीटी फाइल मेरा एसएफ का पुराने क्लियर हुआ है उसका मैं क्लियर कर रहा हूं, वो पूरा मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग को क्लास जब शुरू होगी पूरा क्लास, तो एसएफ से ही आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, आप केवल मेरे साथ बनाए रखिए। मैं आपको वादा करता हूं, सबसे ज्यादा मैथ में बिहार बोर्ड का स्टूडेंट को मैथ में क्रॉस लगता है ना, आप लोग को मैथ आसान कर दूंगा मैं। ठीक है, और सभी जगह सुनते होंगे आप लोग, बुआ 10वां में गली है ना, त्रिकोणमिति बड़ा हार्ड है, सुनने के लिए मिलता होगा। और सबसे आसान मैं आप लोग को त्रिकोणमिति कर दूंगा। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए बहन, बाद में उतारना, पहले समझ लो। मनीषा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? एक ये तो 25 निकल गया। थीटा, थीटा के जगह पर क्या है? ए। बउआ सब आदमी ध्यान रखना, अगर थीटा के जगह पर सी रहेगा तो सी कोण थीटा, अगर ए पर रहेगा तो ए कोण थीटा, ये बात याद रहेगा। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एबीसीडी दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में पी क्यू आर रहेगा, तो ध्यान रखना है, अगर तुमको ऐसे, अगर यहां पर पी है तो पी कोण थीटा है, अगर तुमको यहां पर दिया रहेगा, ठीक है, एस, तो एस कोण थीटा है। ये बात याद रहेगा ना, ये बात अच्छा से समझ में आ गया। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का मतलब क्या? थीटा ये है, अगर थीटा ये है तो लंब ये है, तो साइन थीटा बराबर, पहला क्वेश्चन में तुमको कहता है साइन ए, क्वेश्चन बनाने का तरीका कॉस ए, साइन बराबर होता है पी बट्टा एच और कॉस बराबर होता है बी बट्टा एच। बउआ जब साइन ए का मतलब थीटा ये, तो लंब क्या होगा? 7 और कर्ण 25। जब बउआ लंब ये है तो आधार कितना होगा? 24 बट्टा 25। क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन जो तुम लोग को कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए अगर कहेगा, मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले हम क्या देखें? बी कोण समकोण। अगर बी कोण समकोण कहता है तो बी यहां पर दिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखते हैं ए बी, तो हम ऊपर में ए दिए कि क्लियर हो गया, ए बी 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर ए दे दिए, यहां पर बी दिए हुए ही थे, तो ये क्या बचेगा? सी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का नाम क्या दिया हुआ है? एबीसी। और जब यहां पर सी दिए तो बीसी कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। जब ए बी पता चल गया, जब बीसी पता चल गया, तो क्या नहीं मालूम है मुझे? एसी। और एसी को हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब तुम लोग एसी वाला गाना नहीं बजा देना। ठीक है, यहां पर एसी का मतलब कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बउआ देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर में, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, 576 और 49 625, 625 का वर्गमूल 25। अब कहिएगा बउआ यहां पर जो सर 25 का भी वर्गमूल होता है तो हम निकालते 5? नहीं, वर्गमूल एक ही बार निकलता है, वर्गमूल एक ही बार निकलता है। तो 25 निकल गया। अब अगर 25 निकल गया तो 25 रख दिए।
अब कहता है साइन ए। तो अभी तक आप लोग को हम पढ़ाए थे साइन थीटा, लेकिन आज अभी हम पढ़ा रहे हैं ए का मतलब ये थीटा, सी का मतलब ये थीटा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन को तो ये तो बन गया, इसमें दिक्कत नहीं ना। एक मान कहता है निकालने के लिए, मान निकाल दिए। आगे आते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और है, इसी क्वेश्चन में एक और है, वो देखिए। देखिए यह कहता है साइन सी और कॉस सी। तो यहां पर फिर से लेते हैं वही चीज। अब देखिए क्वेश्चन को हम यहां पर लेते हैं। फिगर तो ये है, फिगर ये कितना था 25, ये था 24 और ये था 7, ये था बी, ये था ए और ये था सी। अब क्या कहता है साइन सी और कॉस सी। तो बउआ सी का मतलब कि थीटा ये होगा नहीं तो, लेकिन फार्मूला पहले क्या कहता है बी बट्टा एच और पी बट्टा एच। तो पी यहां पर थीटा जब ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आप लोग को बनाया गया। पहला क्वेश्चन में कोई लड़की कोई लड़का को दिक्कत, बउआ गाल पर से हाथ हटा लो। इंजॉय के साथ पढ़ाई करो, सदमा में रह करके पढ़ाई नहीं करो। ये जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जरा दुख नहीं है? सब दुखी है, लेकिन जो काम करते हो उस समय मन से करो, खुशी खुशी करो, जितना आता है उसमें खुशी खुशी। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सब आदमी को? चले दूसरा क्वेश्चन की ओर। लड़का लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, लड़का लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, लड़की सब नहीं देखना दूसरा क्वेश्चन की। अब देखो इसमें आकृति नहीं दिया हुआ है, इसमें आकृति नहीं दिया हुआ है, हम आकृति बनाते हैं। कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को नहीं दिया हुआ है, हम पहले फिगर बनाते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए देखिए पहले इसका फिगर कैसा होगा। बुक निकालते हैं। पीपीटी फाइल जो बनवाए ना, पीपीटी फाइल में नहीं कहता है लेजी पाना, वही कर दिया, थोड़ा मेहनत करवे नहीं किया बढ़िया से। चलिए फिगर बना देते हैं। फिगर देखिए, फिगर को देखिए बउआ, ये फिगर आपके किताब में दिया हुआ है, समझ गए? नाम आपके किताब में और फिगर दोनों चीज आपको किताब में दिया हुआ है। ये P है, उसके बाद ये Q है और ये R है, ठीक है? आपको पी क्यू ये 12 दिया हुआ है और पी आर ये 13 दिया हुआ है। बउआ अब आप लोग को इस पे देखना है, लड़का लोग देखेंगे पहले, लड़की लोग बाद में। ये आपका क्वेश्चन था, ये इतना अधूरा था जो हम आप लोग को लिख दिए। कहता है आकृति 8.13, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको पी आर दिया हुआ है कितने 13, पी क्यू दिया हुआ है कितना, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, आधार ने दिया हुआ है। तो हाँ कौन चीज जरूर होगा, दूगो थीटा। जब पी दिल है तो एगो पी होगा थीटा, एगो आर दिल है तो आर होगा थीटा। लेकिन पहले अभी तत्काल के लिए क्या दिया नहीं है, आर क्यू। तो आर क्यू यानी क्यू आर, तो इसमें कितना 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 जाएगा तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। बउआ ये 5 निकालने में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत? अगर इतना सही है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है tan p माइनस cot r। कहता है tan थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा एच माइनस बी बट्टा सॉरी p बट्टा बी, p बट्टा बी, p बट्टा बी, इसमें b बट्टा p, p बट्टा बी। जानिए tan थीटा बराबर होता है p बट्टा बी और cot होता है b बट्टा p। हो गया? अभी थोड़ा आप लोग को परेशानी होगा,
कोई दिक्कत नहीं है बहन, अभी आप लोग को दिक्कत होगा, अभी स्टार्टिंग है, फार्मूला याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन याद रखिएगा लाल कका, लाल कका अगर याद रहेगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लिख दिए, लिखने में कोई दिक्कत, फार्मूला कहता है, फार्मूला लिख दिए। आइए फार्मूला के बाद, अब फार्मूला के बाद को देखिए, पी, भैया ये पी को देखिए, पी ये है, तो पी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब में कितने 5, तो 5/12, कोई दिक्कत। आइए अगर 5/12 तो कहता है आर, तो भैया लंब, लंब ये है, तो आधार कौन होगा 5 होगा। ये चीज समझने में दिक्कत नहीं ना, ये चीज हम भैया इसको किए हैं कलर चेंज करके, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट मिलता रहे। ठीक है, और ये इधर से है। अब कहिएगा सर दोनों में ये कैसे ला दिए, देखिए फार्मूला तो tan p, तो tan p का होता है p/b और कॉट का होता है b/p, क्लियर है। तो p का मतलब थीटा ये है ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण चेंज होगा नहीं, तो बचेगा है ना आधार होगा, तो 5/12 कर दिए, कोई दिक्कत। अब आइए ये है आर, आर यहां है, तो लंब ये होगा, सॉरी हाँ थीटा ये होगा, और थीटा ये होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण चेंज नहीं होगा, तो जो बचेगा है ना आधार, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, कोई दिक्कत। अब बताइए 5, ये 12 का एलसीएम कितने, 12 का एलसीएम 12, तो 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, तो 5 में से 5 गया 0/12, यानी एक आंसर कितने हो जाएगा, समझने में कोई दिक्कत। 2 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया, इसमें कहीं से कोई आदमी को कोई कठिनाई समझ में आ गया। आइए आपको 8.1 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें दिक्कत नहीं ना। जो आदमी को उतारने की इच्छा होगी रोक करके उतार लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। आप तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए बउआ। तीसरा क्वेश्चन में हम मनीषा को खड़ा करना चाहते हैं, मनीषा खड़ा हो जाओ। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, साइन ए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 3/4, और साइन का फॉर्मूला होता है p/h, हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाएंगे, हो गया फिगर। अब देखो ए कहता है, तो यहां पर ले लो ए, यहां पर ले लो बी, और यहां पर ले लो सी। अब फिर लड़का लोग या लड़की लोग क्वेश्चन करो सारे यह जगह पर ए काहे लिए की, तो ए इसलिए लिए जब बउआ हम जानते हैं जो एक समकोण त्रिभुज में ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। जब अगर हमें मौका दे रहा है तो हम यहां पर ले लेंगे ताकि ये हमको लंब बन जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी नहीं हम यहां पर ए लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, चलिए वो भी हम चलते हैं अभी ये समझते हुए। अगर आपका कहना है सर हम यहां पर लेंगे ए, यहां पर लेंगे बी, यहां पर लेंगे सी, कोई दिक्कत। एक और फिगर बना देते हैं समझने के लिए। सर यहां पर अगर हम ए लेंगे, यहां पर लेंगे बी, यहां पर लेंगे सी, तो कोई दिक्कत, हाँ है दिक्कत। इसलिए दिक्कत है क्योंकि ए का मतलब कि या तो ये न्यून कोण या ये न्यून कोण, समकोण तो नहीं होगा, तो समकोण नहीं होगा तो यहां पर ए नहीं देंगे, क्योंकि ए यहां के लिए नहीं है, या तो यहां के लिए है या यहां के लिए है। तो ये दोनों में से कोई एक फिगर हम ले सकते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत, लड़का लोग कोई आदमी को यहां तक में कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये लेते हैं थीटा, ये यहां पर वाला, ये है ना, अगर बउआ आइए अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, क्या निकालना होगा आधार। आइए अगर ये मेरा थीटा है ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत। चाहे ये मान करके चलिए, ये मान करके चलिए। रीचा जी आपका जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया। और कोई आदमी को कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई आदमी को नहीं। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग, इसको मिटा दे तो चलिए अब बताइए इसमें मुझे क्या नहीं मालूम है। तो आधार के लिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, इसमें पूरा नाम दे देते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ए सी में कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसमें कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका
और 3 तिया 16 में से 9 गया 7। क्या 7 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। चलिए मिक्की जी बैठिए, आप लोग बिना सवाल बैठिए। ये जो मैं निकाला इसमें कहीं से आप लोग को कोई दिक्कत? पीछे विशाल, लड़का में किसी को, लड़की में किसी को कोई दिक्कत? बुआ तुम लोग को इधर, सब लड़की में इधर, सबको तैयारी है? ये कैसे आया? √7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो छोड़ दिए। आइए इस √7 को यहां पर लिख देते हैं। हो गया। अब मान किसका निकालना है? cos A का। तो लिखेंगे हम यहां पर cos A, और cos A बराबर होता है B/H। तो B का मान कितने? √7, और H का मान कितने? 4। 10 में सोनम, बताओ क्या होगा फॉर्मूला? हाँ धरफराना नहीं है बहन, एकदम प्यार से। लंब बट्टा आधार। तो लंब को हम परपेंडिकुलर और आधार को बेस। हो गया। तो अब लंब में कितना? 3, और बेस में कितना? √7। कोई दिक्कत? अब बताओ ये क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत? अच्छा से देखो, सुंदर से देखो। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। और इतना मैं इस क्वेश्चन में बना दिया। क्या आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो बनाने में कहीं से कोई आदमी को दिक्कत होगा? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो हम पूछते हुए फिर क्वेश्चन को बनाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। आइए ठीक है, आप हाँ बोले हैं, चलिए आप ही खड़ा हो जाइए, लीजिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पहले हमारा सांचा तैयार कीजिए। बताइए क्या लिखे हम इस क्वेश्चन में? नहीं बुआ, पहले फिगर नहीं, पहले तो इसको सजाना होगा ना। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको इस टाइप का है, तो इसको कैसे करेंगे? हाँ एकदम सही है, सही बोल रहे हो। देखो लिखेंगे cot A बराबर 8/15। कैसे समझते हैं? 2x = 5, इसीलिए x = 5/2 लिखते हैं ना। अगर लिखते हैं ये चीज तो यहां पर लिखा हुआ है 15 cot A = 8, इसीलिए cot A = 8/15। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये चीज आ गया बउआ, तो अब हम क्या लेंगे? एक फिगर लेंगे। फिगर बन गया। अब फिगर में यहां पर नाम A देंगे, यहां पर नाम B देंगे, यहां पर नाम C देंगे। ये कोण मेरा 90 हो गया। अब cot बराबर क्या होता है फॉर्मूला? cot बराबर होता है B/P। तो B आपका ये है और P आपको ये है। अब इसमें क्या निकालना है आपको? कर्ण। कर्ण यानी AC। तो AC बराबर होगा, वो बैठ जाओ, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ना। तो BC में कितना? 15 का स्क्वायर, और इसमें 8 का स्क्वायर। रूट है तो रूट कर दो। तो 15 15 225, और 8 8 64। तो 5 4 9 6 2 8 2। इसका वर्गमूल कितना? 17। 17 निकल गया। क्या कह रहा है मान निकालने के लिए? sin A और sec A, यही ना। तो चलते हैं, सबसे पहले sin A, और sin A बराबर पीछे संदीप कल्हे ने आया था इसलिए तुम्हारा सजा है लंब बट्टा कर्ण। लंब को क्या सूचित करते हैं और कर्ण को क्या सूचित करते हैं? बैठ जाओ। चलो तुम बताओ मनीष, P इसमें कितना है और H इसमें कितना है? P यानी लंब, लंब इसमें कितना है? इस आकृति में, आकृति को मैं घेर दे रहा हूं, इसमें तुमको बतलाना है लंब कितना है और कर्ण कितना है। बताओ, एक लंब है तो लंब कितना है? लंब का नाम बताओ, लंब का मान कितने है? 15। तो यहां पर हम लिख देंगे 15। H का मान कितने है? 17। 17 लिख दिए, क्वेश्चन बन गया। बैठ जाओ। पिछला बेंच विशाल, सेक ए। भाई सेक ए का फार्मूला बोलो, सेक ए का पहले फार्मूला बोलो, सेक ए का फार्मूला बोलो। नहीं याद है उसको अभी? कर्ण बट्टा आधार, कर्ण को हाइपोटेनस, आधार को बेस। बैठ जाओ भाई। अब बताओ
एच में कितने, बी में कितने, 8। क्वेश्चन हार्ड है क्या? लग रहा है त्रिकोणमिति आसान है? अगर त्रिकोणमिति को ऐसे अगर हम लोग पढ़ें तो क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर जितना दिया रहेगा 25, 50, 100, 200, 500 सब बन सकता है ना? चलो ये क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को अभी देते हैं बनाने के लिए इसी वक्त। 5 विद्यार्थी रिजल्ट दोगे, ठीक है? आइए इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके जल्दी बनाइए। जो आदमी पहले बनाएंगे वो आदमी को बोर्ड पे दिया जाएगा, ठीक है? तब तक वो आप वीडियो को रोक दो। हो गया? देखिए अपने वादा के मुताबिक ये क्वेश्चन के लिए हम बोले थे जो 5 गो स्टूडेंट को मौका मिलेगा और 5 स्टूडेंट में जो सबसे पहले बनाएगा उसको हम बोर्ड पे बनाने का मौका देंगे। तो उसमें ये सोनम कुमारी आई है, ठीक है? देखिए ये कितना फास्ट में क्वेश्चन को बनाती है, फिर हम इसको समझाएंगे। वह बनाओ, क्वेश्चन को बनाओ, तो वहीं पर बनाओ ना। हाँ इसको बना चालू करो, इसका आना चाहिए अच्छा से। हाथ नीचे नहीं सटाओ, हाथ नीचे सटाएगी तो तुम लोग को नहीं होगा। अभी सीखो बोर्ड पर हाथ चलाना, स्मार्ट बोर्ड पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक। तो BC का बराबर, जब ये BC अगर देगी तो ये नहीं तो हाँ अब लिखो। पांच आ गया, अब इधर मान निकाल दो। हाँ देखो यहाँ प्रकार है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियां, अन्य सभी का मतलब हुआ ये चीज हुआ सेक को छोड़कर, सेक छोड़ करके सब का मान निकालना है। तेरह, तेरह ना होगा, लंबट्टा कर बी बट्टा पी, बी बट्टा 13 और थीटा बराबर बी 5/10 10 ना लिखती, तब 10 ना लिखती, ये तो वो नहीं था थरा। sin cos बोल फॉर्मूला में बी बट्टा पी, 5/12 हटाओ रहने दो। देखिए बंद करो। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बुआ सब आदमी ध्यान दो। एक क्वेश्चन था, मैं विद्यार्थी के द्वारा आप लोग को बनवाया, लेकिन ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से, ठीक है? देखिए बुआ सब आदमी ध्यान दो बोर्ड पे, सब आदमी बोर्ड पे ध्यान दो। लड़का लोग में एक पीछे से संदीप अभी बताया जो सर सो पीछे किसी का नहीं बना है। पीछे जो कोई नहीं बनाए हो, पीछे वाले स्टूडेंट पहले समझ लो, क्वेश्चन जब दिया जाता है तो मुंह में लड्डू लेकर के नहीं आओ। ये वही अवतार है जहां पर अगर नया बच्चा आता है तो लगता है जो पागल है मास्टर खुद अपने हम हंसा खिला करके पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, क्या बाबू? इसलिए ध्यान रखिए, सभी आदमी ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में लड़की बनाई है, इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और लड़की पहला दिन, अभी कल थ्योरी लिखवाया गया है और आज क्वेश्चन बनवाया गया है। बहुत हद तक बनाई है, थरथरा रही थी, मैं उसको बैठा दिया, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कहता है सेक थीटा बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन को सोनम तुम भी देखो बउआ, सेक थीटा बराबर देल है तुमको 13/12 और सेक बराबर होता है h/b। हो गया, ये लिख लिए। अब लिखने के बाद आ जाओ फिगर पर। अब क्वेश्चन है थीटा, बहुत अच्छी बात है जो हम यहां भी थीटा ले सकते हैं और यहां भी थीटा ले सकते हैं। तो नीचे लो A B C, नाम दे दो 90 डिग्री और यहां पर लिख लो
थीटा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आ गए? तो एच में कितना है तुमको? 13 और इसमें कितना है? 12। बीसी निकालना है तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर अब माइनस ए बी का स्क्वायर यानी बी ए का स्क्वायर लिख सकते हो। कितना? 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 है 169 अब 12 बढ़े हैं 144 और 144 का स्क्वायर मतलब घट करके 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल गया। अब क्या कहता है? शेष अन्य। शेष अन्य का मतलब ये चीज होता है बउआ जो सेक को छोड़कर, पहले देखो हम तुम लोग को बतलाते हैं, इस मान को समझ लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, जिसमें से क्या कर रहा है? शेष अन्य। शेष अन्य का मतलब कि इसको छोड़ करके, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ही ना, इसको छोड़ करके और सब का मान निकाल देना है। तो कोढ़िया वाला काम तनिया हम भी कर लेते हैं। ये 3 को मान निकाल लिया है तो ये तीनों को छोड़ देते हैं, जब वो बचेगा उसका मान निकाल दिया जाए। कोई दिक्कत? आइए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब में तुमको कितना निकलल है? 5 और कर्ण में कितने है? 13। तो 5 बट्टा 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार में कितने? 12 और कर्ण में कितने? हो गया। साइन कॉस टेन। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार हो गया। आइए कॉट में, तो टेन का उल्टा कर देंगे कॉट हो जाएगा नहीं, तो इसको हम कर देते हैं 12 बट्टा 5। कोई दिक्कत? एक कर उल्टा हो जाएगा ये नहीं, तो इसमें क्या लिखे हैं? ये इसमें लिखे हैं ये 5 बट्टा 13, तो हम इसमें कर देते हैं 13 बट्टा 5। बताइए क्वेश्चन कोई बड़ा है? खाली आप लोग को समझना है और क्वेश्चन को आगे बनाना है। अब बताइए क्वेश्चन 5 तक आज पहला क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया। कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो क्या मैं आप लोग को HW दे दूं जो घर से बना करके लाएंगे? 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन नहीं देंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के बीच बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, सुनिए, ये क्वेश्चन में भी आप लोग को हम अलग कर रहे हैं। ये तो पूरा उतारिएगा, ये पूरा उतारिएगा आप लोग, और इसमें इसका मान निकाल करके दीजिएगा अलग। एगो क्वेश्चन एक कर मान निकाल करके दीजिएगा अलग। 2 गो क्वेश्चन हो गया, एक कर मान निकाल करके दीजिएगा अलग। 3 गो क्वेश्चन एक कर मान निकाल करके दीजिएगा अलग। 4 गो क्वेश्चन, एगो एक कर क्वेश्चन का मान निकालिएगा 5 गो। कोई दिक्कत? अब कहिए सर इसका मान कैसे निकालेंगे? हिंट्स में समझ लीजिए। 1 माइनस बी बट्टा एच हो जाएगा ना। इस बट्टा है तो बट्टा करके जो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना भाग जो करना होगा कर लेंगे। अब बताइए 4 गो क्वेश्चन अलग हो गया, एगो क्वेश्चन वो हो गया। 5 गो क्वेश्चन घर से बना करके लाने के लिए दे दिए। कोई दिक्कत? तो फिर मिलते हैं इसी के साथ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।